कार्यकर्ताओं की नियुक्ति में हुई फर्जीवाड़ा का एक बड़ा खेल वाराणसी से सामने आया है। बता दें कि 194 नियुक्तियों पर हुई भर्ती के बाद 9 नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए एक शिकायत पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिया गया था। शिकायत पत्रों की जांच कराई गई तो नियुक्तियों में हुआ फर्जीवाड़ा सामने आया। 9 शिकायत पत्रों की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि 5 नियुक्तियां फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर की गई हैं। आनंद फानन में इस पूरे मामले में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर दिया गया और इसका जवाब 2 मई तक मांगा गया है। वहीं सब कुछ ऑनलाइन होने के बाद ये फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, ये सवाल घेरे में है। जनपद वाराणसी में हम लोगों ने 194 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्तियां करी थी। उनमें जो आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र तहसील से जारी हुए लगाए गए थे, उसके आधार पर हम लोगों ने नियुक्तियां करी थी। नियुक्ति पत्र वितरण होने के बाद हमारे पास कुल 9 शिकायतें आई थी, जिसमें यह था कि कुछ के आय प्रमाण पत्र और कुछ के निवास प्रमाण पत्र गलत बनवाए गए हैं। ये संबंधित तहसीलों को भेजा गया था। 9 में से 5 प्रमाण पत्र गलत पाए गए, जिसमें 2 निवास प्रमाण पत्र और 1 आय प्रमाण पत्र। वहाँ से बताया गया कि यह मानक के अनुरूप इन लोगों ने जारी नहीं करवाया, या जो शपथ पत्र इन लोगों ने लगाया था वो गलत लगाया था। इसके आधार पर उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। उनका जवाब 2 तारीख तक मांगा गया है। 2 मई तक जवाब आने के बाद फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। सही करा करके नहीं, चूँकि जांच तो हुई है तहसील से, जांच होने के बाद उनका पक्ष सुनने के लिए हमने 2 मई तक का समय दिया है। वह अपना पक्ष दें। एक नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि उनकी बात कहे बगैर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता, इसलिए उनको 2 तारीख का टाइम दिया गया है। 2 तारीख उनको बुलाया गया है। चयन समिति के सामने वो लोग उपस्थित होंगे और अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद जो भी निर्णय होगा वह आपको बता देंगे। इसमें जो 9 नाम हमारे पास आए हैं, उसमें से कोई नाम ऐसा नहीं जिनको मंच से दिया गया हो, लेकिन प्रमाण पत्र 25, 26 और 27 से जो कार्यक्रम था उसी में सभी को बटे थे नियुक्ति प्रमाण पत्र। तो इस तरह से कोई ऐसी महिला नहीं थी जिनको मंच से दिया गया हो और उनका पत्र छुपाया गया। अब अभी देखिए, आगे हमारी सहायिकाओं की भर्ती होने जा रही है। मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि अपने शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र जैसे सही लगाते हैं, उसी तरह से सही तरीके से आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र भी बनवावें और वही लगवावें, जिससे उनको बाद में किसी परेशानी का सामना नहीं। ये भी बता दें कि वाराणसी जिले के 8 विकास खंडों के साथ साथ नगरीय सीमा में 194 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई, जिसके लिए 10,600 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सांकेतिक रूप से 9 आंगनबाड़ी वर्कर्स को उप मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया था। अब देखना ये होगा कि इस फर्जीवाड़ा पर क्या कार्रवाई होती है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वाराणसी में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा जो है सामने आया है और ये मामला कहा जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लेकर के आवेदन निकाला गया था, जिसमें से 10,600 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उस आवेदन में अगर हम बात करें तो 199 में से के सापेक्ष में 194 लोगों को जो है कहा जाए तो नियुक्ति दी गई और उस नियुक्ति का प्रमाण पत्र खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हाथों जो है सांकेतिक रूप से दिया गया। और ये मामला तब का है जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार अपना 8वां वर्ष मना रहा था, उत्सव मना रहा था। उसमें जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया और खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आए और उन्होंने कहा जाए तो इन 194 अभ्यर्थी जो थे उनको जो है कहा जाए तो नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया। और ऐसे में से अब उसमें से 5 यानी कि अगर हम बात करें तो कुल 9 पे जो है एक शिकायत दर्ज की गई कि इसे जो नियुक्ति दी गई है पूरी तरह से जो है गलत है। उसकी जो है कहा जाए शिकायत की जब जांच हुई तो जांच के आधार पे ये पता चला कि उसमें से 9 में से 5 जो है फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके उन्होंने अपने नौकरी पाई है। तो जिसको लेकर के अब कहा जाए तो एक कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी के गठित होने के बाद जो है जिसका फर्जी प्रमाण पत्र जो मिला था उनको जो है कहा जाए तो 2 मई को समय दिया गया है। 2 मई में जो है वो उस कमेटी में समिति जो होगा जांच कमेटी के समक्ष जो है वो पेश होंगे, उसके बाद अपने पक्ष को रखेंगे। इसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि जो नियुक्ति पत्र जो फर्जी प्रमाण पत्र जो दिया गया था उस प्रमाण पत्र में जो है जो गलत पाया गया है उस पर वो अभ्यर्थी क्या अपना जो है राय देते हैं। उसके बाद
तमाम ये जांच का भी विषय है कि जिन्होंने इस प्रमाण पत्र को जारी किया था, जिन अधिकारी के द्वारा जो है ये प्रमाण पत्र जारी किया गया था, उन अधिकारियों पे भी क्या कार्रवाई होती है और जिन को जो है नियुक्ति दी गई थी उन पे भी अब कार्रवाई क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर कहा जाए तो 194 में से 5 अभ्यर्थी के जो प्रमाण पत्र थे जो उन्होंने जो लगाए थे वो पूरी तरह से गलत है। और इसका का हमने जब अधिकारियों से जब इस सबक से जो बात भी की है, उन्होंने भी ये बताया है और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि 194 में से जो 5 अभी फिलहाल निकले हैं, अगर और भी कोई शिकायत पत्र इसमें आता है तो उन पे भी जांच होगी। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार जो है तमाम जिस तरह से जो अभी नियुक्तियां जब निकाल रही हैं तो उसके पहले तमाम जो जांच जो किए जाते हैं उसके बाद जो है उसको जो है नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री के हाथों जो है एक बड़े कार्यक्रम में जो है इन 194 को जो कहा जाए तो नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया, उसके आधार पर नौकरी दी गई। और अब जो है ये मामला जो है एक सामने आया है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। और आगे भी जो जांच होगी उसमें ये देखने वाली बात होगी कि उसमें और कौन कौन लोग सम्मिलित हैं और क्या लोग जो है जिन्होंने नौकरी पाई है क्या उनके भी प्रमाण पत्र गलत हैं। इन सारे चीज़ों की अब जो है गहनता से जांच होगी। न्यूज़ इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी।